नाम मोहम्मद शमी, काम बल्लेबाजों का विकेट उड़ाना, जन्म अमरोहा उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरोहा में 3 सितंबर 1990 में शमी का जन्म हुआ। शमी के पिताजी किसान थे। उनका खुद का सपना था देश के लिए खेलने का, लेकिन गरीबी की वजह से उनको वो सुविधा नहीं मिला। तौसीफ अली का मानना था जो सुविधा से वो वंचित थे वो दिन उनके बेटे को ना देखने को मिले। शमी के पिताजी तौसीफ अली अपने जमाने में फास्ट बॉलिंग करते थे और उनका सपना था कि शमी भी फास्ट बॉलर बने और देश के लिए खेले। तौसीफ अली ने अपने खेत में सीमेंट की एक पिच बनाई जिस पर 15 साल के शमी रोज दिन रात बॉलिंग करते थे। कुछ साल प्रैक्टिस के बाद उनके पिताजी उन्हें मुरादाबाद के क्लब लेके जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात बदरुद्दीन साहब से होती है जो वहां के कोच थे। शमी ने जैसे उनके सामने बॉल फेंका, उन्होंने उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और तौसीफ अली से बोले, ये लड़का मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे जल्द ही स्टार बना दूंगा। कुछ साल के मेहनत के बाद इंडिया का अंडर 19 ट्रायल चालू था, उसमें शमी भी पहुंचे। उनके कोच को उम्मीद था कि शमी का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके कोच बदरुद्दीन ने पक्षपात का आरोप भी लगाया, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें अगर ना हो तो भगवान कुछ अच्छा लिखकर बैठे हैं आपके लिए। बदरुद्दीन साहब कहते हैं कि शमी को अब यहाँ से निकालने की जरूरत है। उनके पिताजी ने भी उनका पूरा साथ दिया। बदरुद्दीन के बताने पर उन्हें बंगाल के एक क्लब में शामिल किया। शमी दिन रात अपने सपनों के लिए मेहनत करते थे। उनकी मुलाकात एक दिन वासिम अकरम से हुआ। अकरम शमी के बॉलिंग से इतना प्रभावित हुए कि उनकी जमकर तारीफ किए। शमी को कुछ समय बाद बंगाल के रणजी टीम में सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। वो लगातार बाहर बैठ रहे थे। एक दिन शमी नेट में बॉलिंग कर रहे थे। अचानक वहां दादा पहुंचे। गांगुली को शमी ने 40 मिनट बॉलिंग की। दादा को शमी के गेंद खेलने में कठिनाई हुई। दादा शमी से बहुत प्रभावित हुए और उनके पास पहुंचकर उनसे बात की। फिर दादा ने किसी को कॉल किया और 20 मिनट बात किया और शमी से कहा कि कल का रणजी मैच आप खेल रहे हो, और यहीं से शमी के अच्छे दिन की शुरुआत होती है। 2010 और 2011 की रणजी टीम में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उसी आधार पर उन्हें 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में शामिल कर लिया और उनकी दामदार बॉलिंग से भारत टीम को जीत दिलाई। उन्होंने मैच में 9 ओवर फेंके। विकेट तो मात्र 1 मिला, लेकिन उन्होंने इस मैच में 4 मेडन ओवर फेंके। 9 ओवर में मात्र 23 रन दिए। ये भारत के पहले गेंदबाज बन गए जो डेब्यू मैच में 4 ओवर मेडन फेंके और उन्होंने बता दिया कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। ये तो बात हो गई शमी का प्रोफेशनल लाइफ। आइए बात करते हैं शमी के पर्सनल लाइफ की। क्या आप जानते हैं जिस शमी के पास सब कुछ था, पैसा से लेकर शोहरत तक, उस शमी ने अपने जीवन में 3 बार सुसाइड करना चाहा। वो खुद को खत्म करना चाहते थे। आखिर ऐसा क्यों करना चाहते थे शमी? आइए बताता हूँ। शमी की मुलाकात हसीन जहां से होती है 2013 में, जो पेशे से एक मॉडल थी। शमी उनसे प्यार कर बैठे और 2014 में शमी अपने परिवार के खिलाफ जाकर हसीन जहां से शादी कर ली। हसीन जहां की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी 2002 में सैफुद्दीन से हुआ था, जिससे उनको 2 बच्चे थे। सैफुद्दीन कहते हैं कि वो नौकरी और अपना दुनिया जीना चाहती थी। हमारे परिवार में औरत को नौकरी की इजाजत नहीं है, शायद ये हमारे तलाक की सबसे बड़ी वजह है। वक्त आता है 2018, जब हसीन जहां ने शमी पर बहुत से गंदे आरोप लगाए। हसीन जहां ने शमी पर दूसरों के साथ अफेयर से लेकर नाजायज संबंध का भी आरोप लगाए। हसीन जहां ने मीडिया के सामने शमी के व्हाट्सएप चैट को स्क्रीनशॉट मारकर भी दिखाया। हसीन जहां ने आरोप लगाया कि वो दूसरा महिला के साथ चैट करते हैं और उसे अपने रूम में भी आने को बोलते हैं। हसीन जहां के प्रेशर के बाद शमी को भारतीय टीम से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शमी के लिए सबसे बुरे दिन थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शमी उस समय डिप्रेशन में चले गए और खुद को एक कमरे में बंद रखने लगे।
इस बात से उनके परिवार वाले काफ़ी डर गए और सोचने लगे कि समी कुछ गलत कदम न उठा ले, और उनके पास हमेशा परिवार का एक सदस्य रहने लगा। समी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने 3 बार सुसाइड करने का सोचा। वो कहते हैं ना वो क्रिकेट खेल पा रहे थे और ना ही वो अपने ज़िंदगी से खुश थे। लेकिन एक कहावत है कि सच को आप कितना भी दबा लो, झूठ उस पर हावी नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट जांच कर उन्हें मैच फिक्सिंग के सभी आरोपों से बरी कर दिया। कुछ समय बाद भारतीय टीम में भी उन्हें शामिल कर लिया गया और उन्होंने आते ही धमाकेदार प्रदर्शन किया और बता दिया कि उनके हौसले टूटे नहीं हैं। हालांकि समी फिर एक बार सुर्खियों में है और इस बार ना उन पर कोई आरोप लगा है और ना ही कोई अन्य मामला। वो अपने प्रदर्शन को लेकर चर्चा में है। उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिया। मात्र 7 मैच में उन्होंने 24 विकेट लिया। उन्हें वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग मैच से ही बाहर बैठा दिया गया था। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को बार बार मौका मिल रहा था, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। जब समी को मौका मिला तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर अपने नाम का रिकॉर्ड बना लिया। समी ने 7 मैच में 24 विकेट लिए। उन्होंने 3 बार 5 विकेट लिए। भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा फाइफर का रिकॉर्ड समी ने अपने नाम कर लिया और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का भी रिकॉर्ड समी ने अपने नाम बना लिया। समी ने अब तक 18 मैच में 55 विकेट लिए हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड जहीर खान के नाम था, जो 23 मैच में 44 विकेट लिए हैं। ये था समी के सफ़र की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देते जाइए। चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कहानी के साथ।